वेलकम टू जेसी शो। थैंक यू सर। कितना एक्साइटमेंट है 9 तारीख को लेके? बहुत एक्साइटमेंट है, बट आपसे मिलकर और भी एक्साइटेड हो गए कि आपने जब कहा कि आपको पसंद आया ट्रेलर या आपको हमारी पेयरिंग पसंद आई पिक्चर में। मेरे ख्याल से लव स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेयर लोगों को पसंद आना चाहिए और वही रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बहुत एक्साइटेड है कि 9 सितंबर को लोग हमारी पेयरिंग को ही नहीं पिक्चर को भी पसंद करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमने एक नई लव स्टोरी बनाई है जिसमें एक समय का जो टाइम ट्रैवल है उसका एक कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके थ्रू एक अच्छा मैसेज मिलता है, उसके थ्रू हमारा जो नैरेटिव चलता है। और ये किसी साई-फाई फिल्म के बारे में नहीं है या कोई यंत्र या कोई ऐसा कुछ उसने डिवाइस यूज़ नहीं करा। बार बार देखो, आई थिंक द स्पेशल फिल्म अबाउट रिलेशनशिप्स और कैसे आज की डेट में अगर आपको किसी को मौका मिले अपने लव स्टोरी का फ्यूचर देखने का तो कैसा होगा। अगर आप किसी को मिलते ही बोलते हैं कि यार मेरे को पता करना है इसके साथ क्या होगा आगे, और आपका मौका मिले, तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी और वही कहानी है, बार बार देखो। आपकी हर फिल्म सुपर हिट होती है, स्टिल एनी एंग्जाइटी ऑन दिस रिलीज? Definitely. It's with every film I think you have that tension and that feeling that is the audience going to support us, will they be with us. लेकिन मेरे हिसाब से इस पिक्चर में everyone can relate to either Jay's character or to Dia's character. So I feel very proud of the film we've made, and I feel that we have a good film with us, and now we just have to wait and see. The same 100 crores? Hopefully. That would be nice. Please, that would be very nice. नाइस मैंने विल बी जंपिंग बार हम लोग बार जा रहे होंगे फिर बाहर से बाहर। तो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है? यस सर, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी बिल्कुल। आई थिंक in most everywhere where the internationally भी, अमेरिका, यूके, यूएई, दे ऑल नो, हर जगह रिलीज है। हिंदुस्तान में तो डेफिनेटली है। आप दोनों की पहली एक साथ फिल्म है जी, फर्स्ट में वर्किंग टुगेदर जी। कैसा लगा? Really, I mean, you don't feel that that we work together, not worked together before, but also I didn't ever feel that I was working with someone who has done a fewer films. We just had a really amazing tuning, and he's very easy to work with, and I think we were just lucky that it was just easy, and we had a great director with us and a great script also. लोग हमेशा chemistry के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ chemistry का it doesn't happen between two people. It also has to be in the script. It has to be in the story, and I feel this is one of the best scripts that I have ever heard. How you rate this young star as an actor? If 10 is maximum, then I'd rate him 10. Wow. 10. Yeah. Super. 10 he can get a small extra half. Full marks. 10 and a Full half. marks. Any response to this Full test? marks से भी ज़्यादा नहीं। it's very good to know that, very flattering to know that कि कटरीना ये सोचती है मेरे बारे में। आई थिंक क्योंकि मैंने इनके साथ शूट करते दौरान काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे आप इनके एक्सपीरियंस के या इनके लेवल के स्टारडम पे पहुंचने के बाद भी मेहनत कम नहीं हो सकती, बिकॉज ये उतनी ही मेहनत करती है जैसे कि इनकी पहली पिक्चर है, जैसे इनका पहला गाना है, या हर गाने में उतनी ही मेहनत करती है, हर सीन में ही उतने मेहनत करती है जैसे पहले कभी किया नहीं हो। तो आई थिंक ये जो अपनी जगह को टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेती है, आई थिंक वो उनकी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करती है एंड कॉन्स्टेंटली शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन कि क्या करना है, सीन हो या गाना हो या फिटनेस हो या कॉस्ट्यूम हो। आई थिंक जिनका पैशन है हर चीज़ में दिखता है। What was the basic concept of this movie? The basic concept actually is a love story. At heart, Baar Baar Dekho is a love story. It's a pure love story. But जैसे आपने कहा, the unique thing about the film is it has a very unusual way of saying it. You can almost say it's a high concept film. The way of telling the story has never been seen before, definitely by our audiences. This is why when I heard the film, I was really shocked by the method, because you go on a journey with these two characters, with Jay's character and with Dia's character. You go on a journey with them throughout quite a few years of their life, quite a few years of their love story. But in the end, there is a message that everyone will take home, hopefully. And there was a message which for me was really, really special. And that is, oftentimes the world has moved so fast nowadays that we take the ones we love the most for granted. And people I think find it hard to balance between work, between love, and something suffers. So maybe this, people are not being able to find the correct balance. And I think this film just reminds us that the little things in life are very important. You are a top star. What actually inspired you to sign this movie and to work with Sidharth and all this?
script? It was one of the most amazing scripts that I've ever heard, and when I heard the love story, I thought this is just a story that I'm going to be really privileged to be a part of it. And I think that I don't think there's anyone in today's today's actors who could play this role as well as Sidharth has played it, because it's very easy to, when you're trying to be confused, to overdo it, you know. It's a very fine line to get that, to make that believable. It's a very tough role, and I think ये film देखने के बाद everyone will be, you know, very it'll be a big thing to carry off a film like this, because this film is Jay's journey. It's the journey of what this boy goes through. So what's your exact role, Sidharth? My exact role is Jay Verma, who's a professor in the film. He's a maths professor. वो बहुत ही फोकस्ड है लाइफ में अपने करियर के हिसाब से. उसके गोल्स हैं, पर सारे करियर ओरिएंटेड गोल्स हैं कि मेरे को अपने प्रोफेशन में ये करना है. ये पर्सनली ये काफ़ी इंट्रोवर्ट है, काफ़ी एंटी सोशल है. इसकी एक मदर है और एक चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड है, दिया. और कैसे जो इसकी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये हाउ ही टेक्स हर फॉर ग्रांटेड, टेक्स हिज मदर फॉर ग्रांटेड. और जब बचपन की गर्लफ्रेंड से शादी करने का मौका आता है, वो तभी भी डरता है. मतलब उसको बचपन से जानता है, पर तभी भी वो डर है कि अगर मैं अभी शादी करूँगा तो शायद अपना करियर मेरा फीका ना पड़ जाए या कम ना हो जाए. तो आई थिंक वो आज की युवा की कहानी है, बहुत ही रेलेवेंट कहानी है आज के लड़कों के हिसाब से. मैं खुद ऐसे काफ़ी लड़कों को जानता हूँ, या खुद भी उस थॉट से रिलेट कर सकता हूँ कि हम लोग हमेशा अपने प्रोफेशन को ज़्यादा ध्यान देते हैं जवानी में, और रिलेशनशिप्स को नहीं. तो आई थिंक काफ़ी लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे. और फिर जो मेरे जैसे ट्रेलर में भी है कि जय प्लस दिया इक्वल्स टू लव, मुझे लगा कि हमारी लव स्टोरी एकदम परफेक्ट थी. पर फिर जो मेरे साथ हुआ वो शायद और किसी के साथ नहीं हुआ होगा. क्योंकि जब ये डाउट उसके दिमाग में आता है कि मैं इसको पिक करूँ, शादी को पिक करूँ या करियर को, ये एक जर्नी पे जाता है, एक फिक्टिशियस जर्नी पे जाता है, जहाँ पे इसको अपने लव स्टोरी का फ्यूचर देखने का मौका मिलता है. और वहाँ से वो क्या सीखता है, या क्या कुछ इम्प्रूव करता है, या कोई बदल के आता है कि नहीं आता है, वो कहानी है. बार बार देखो. तो आई थिंक लव स्टोरी तो डेफिनेटली है. वो जर्नी पे जाता है प्यार के लिए, कुछ सीखने के लिए, और एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आता है लोगों के लिए. तो होपफुली लोगों को एंटरटेनमेंट भी देखेगा, और लाइट पिक्चर है. हम वी नॉट टेकिंग आवरसेल्फ सीरियसली. हंसी मजाक की पिक्चर है. अच्छे यू नो वी हैव सॉन्ग्स ऑल्सो इन द मिडल जो लोगों को पसंद आ रहा है. तो आई एम प्रीटी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फिल्म. Your role? My role. So Dia is a very grounded, I think comes from an upper middle class family. उनके लिए family and relationships are the most important thing. She works, she's very passionate about her work as well, but her number one priorities for her is very clear, that it is the love in her life, which is Jay, and her family. And when they are seeming to approach the stage of getting married, for her that's the happiest moment. It's the happiest time. And I guess as with a lot of girls and with a lot of women, during the film she kind of goes on a journey where at times she feels a bit alone, at times she feels maybe taken for granted, at times she feels she doesn't have the love and attention of her husband, and how they what happens to the two of them. I don't want to say the end of the movie, but the journey that they go on, and how they each eventually find their happiness. लोग कहते हैं कि ये जो नई जोड़ी बनी है रोमांटिक इंडस्ट्री में, ये एक ताज़ी हवा का झोंका है रोमांटिक वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में. वाह. तो पिक्चर का जो म्यूज़िक है, क्या इस सेंटिमेंट को, रोमांटिक सेंटिमेंट को, इस कपल के सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है? डेफिनेटली. आई थिंक अगर आप हमारी एल्बम सुनेंगे, यहाँ पे हर एक मूड के लिए, रोमांस ही नहीं, पार्टी के लिए भी, या हार्ट ब्रेक के लिए भी, ब्रेकअप्स के लिए भी, हर मूड के लिए गाने हैं. अगर रोमांटिक जोन में अगर आप जाएँ तो दरिया है, खो गए हम कहाँ हैं, फिर एक हार्ट ब्रेक जब होता है तो खैर मंगदी है, जो एक पंजाबी सूफ़ी पाकिस्तानी ट्रैक है जो रीमिक्स किया है. तो आई थिंक एल्बम बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्बम, या मेरी सबसे अच्छी एल्बम है मेरी पिक्चरों में से, क्योंकि इसमें सारी वैरायटीज़ हैं और सारे गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं. मुझे खुद पर्सनली एक गाना चूज़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है. तो आई थिंक इसमें रोमांस भी है, पार्टी भी है, ड्राइविंग के गाने भी हैं, हार्ट ब्रेक के, दुख के भी गाने हैं. तो और क्या चाहिए आपको? ऐसी इससे ज़्यादा बेहतर एल्बम नहीं हो सकती किसी पिक्चर की. कहते हैं कि फर्स्ट लुक लॉन्च के बाद ही आपने गाने बाज़ार में आ गए, सुपर हिट हो गए. तो व्हाट सम न्यू स्ट्रेटजी?
You know, I think Kala Chashma was just such a celebratory song, and it just embodied the whole film that Baar Baar Dekho is so well. I guess the producer and it was actually Karan Johar's idea, and he saw the film and he just said, you know, for me this just sums up the whole what I leave the film with so much enthusiasm and with so much happiness, and let's just put the song out first. And our trailer was anyway shortly coming. There wasn't that big of a gap. I think it was a great idea. It worked really well कि हमने पहली बार यहाँ पे एक आइटम दिखाया ट्रेलर से पहले लोगों को एक गाना दिखाया जो पिक्चर के बीच में नहीं है, पिक्चर के एंड में आता है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी करण जौहर के हिसाब से, और काम भी करी हमारे लिए। तो हम बहुत खुश है कि हम उस रूट से गए, और अभी पिक्चर को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उससे। तो नाउ 9 सितंबर को पता चल जाएगा कि पीपल से इट्स ए मैरिज एंथम, मैरिज स्टार्टर, ये क्या aspect? काला चश्मा शादी में इट्स अ शादी पार्टी सॉन्ग, करेक्ट, बिकॉज ये एक्चुअली पहले नॉर्थ का बहुत बड़ा हिट गाना रह चुका है। मेरे कॉलेज के टाइम पे हम लोग उसे पार्टी कर चुके हैं। इसका ओरिजिनल जो ट्रैक है प्रेम हरदीप ने कंपोज किया था, और उनके पे हम लोग तब से नाच रहे हैं। यहाँ पे बादशाह ने आज उसको रीमिक्स किया है, अपने थोड़े रैप डाला है, प्रोग्रामिंग बदली है, एंड लोगों को ये भी पसंद आ रहा है। जिन्होंने वो पुराना वाला सुना हुआ है, जिन्होंने पुराना नहीं सुना है उनको तो डेफिनेटली पसंद आ रहा है वाला। तो हम बहुत खुश है कि हम इसके साथ पहले रिलीज़ किया हमने इसको, और लोगों को पसंद आ रहा है, एंड इट्स बिकमिंग अ शादी एंथम जैसे आप कह रहे हैं। तो अच्छा है, लोग शादी करके अपनी पूरी फैमिली को बार बार देखने लेने आएंगे। What about this Karan Johar's dream tour? How was it? करण जौहर का ड्रीम टूर नहीं था करण जौहर एक्चुअली, dream लोग tour। जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ थे तो लोग सोचते हैं कि उनने ऑर्गेनाइज किया था। ऐसी बात नहीं थी, वो उसका हिस्सा थे पर वो उसके ऑर्गेनाइजर नहीं थे। हम लोग सब गए, हम 8 लोग थे, 6 एक्टर, एक मिस्टर करण जौहर और एक बादशाह। तो बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हम 2 हफ्ते में 6 सिटीज़ में गए। बादशाह, you forgot that? They were saying that one name to describe. I said. Or no, you said Bacha was cool. Did I? Yes, you did. तो आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, 6 सिटीज़ 2 हफ्ते में, एंड वहाँ पे पता चला कि कितने लोग हिंदी पिक्चरों के फैंस हैं। सिर्फ इंडियंस नहीं, बाकी सारे एशियंस भी, साउथ एशियंस भी वहाँ पे थे जो हमारे गाने देखने आए थे। उनको हमारे गाने पता हैं। आई थिंक मैंने कभी ऐसे लाइव ऑडियंस के सामने इंटरेक्ट नहीं किया इतना, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग आए थे और हर सिटी में बड़ा से बड़ा क्राउड था। और हम लोग कभी कभी बिना सो के भी आते थे बिकॉज ट्रैवल इतना हेक्टिक होता था, बट वी यूज्ड टू ऑल फीड ऑफ। हम लोग इतने भूखे थे उनकी प्यार के, चीकम चिल्ली के, कि उससे झट से नींद निकल जाती थी, एंड कोई कैफ़ीन की या कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक हम सब लोग एज स्कूल ट्रिप ऐसे गए थे मस्ती करके और काफ़ी मेहनत करके, एंड डेफिनेटली ड्रीम टीम दोबारा फिर से आएगी किसी और कंट्री में। तो शूट कहाँ हुआ कहते हैं? वॉज इट ए जॉय राइट इन ए वे? शूट बहुत रोमांटिक था, अच्छा था, places? Yeah, definitely. We shot in Thailand. We shot in Scotland. We shot, of course, in Mumbai. We shot in Alibag. Anywhere else? I shot in Delhi. मैं दिल्ली भी गया था। Portion in Delhi, but really beautiful and unseen locations before. I think the way they've shot Scotland and even Thailand is very beautiful. Our cinematographer Ravi K. Chandan, he's done a beautiful job. Like it's almost another character in the film, the way he shot the film. Nitya Mehra as a director, how you rate? नित्या मेहरा फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। आई थिंक पहली बात तो हैट्स ऑफ टू हर कि ऐसी उन्होंने स्क्रिप्ट चूज़ करी। ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है श्री राव की, उन्होंने अडेप्ट किया इसको अपने नज़रिए से, और बहुत ही मुश्किल स्क्रिप्ट है पहले फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए, बिकॉज ये एक सिंपल नैरेटिव नहीं है। इसमें एक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हाई कॉन्सेप्ट है। इसमें टाइम में आप आगे लोगों को फ्यूचर दिखा रहे हैं बहुत ही सटल वे में कि दुनिया कैसी होगी है, लोग कैसे होंगे फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें हैंडल करना अपनी पहली पिक्चर में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मेरे ख्याल से। आप जब पिक्चर को देखेंगे ऐसा लगेगा नहीं कि उनकी पहली पिक्चर है, क्योंकि बतौर उन पे उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फरहान को असिस्ट कर चुकी है, वो काफ़ी इंग्लिश पिक्चरों में असिस्ट कर चुकी है, लाइफ ऑफ पाई, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। तो वो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने यूज़ किया। उनको एक सेट चलाना आता है, उनको क्या इमोशंस चाहिए वो उनको पता है। हमने उनके साथ काफ़ी रिहर्सल्स करी। You are considered as the queen of Indian cinema, one of the most glamorous faces of industry. तो 10-15 साल पहले जब कैरियर शुरू किया था
तो क्या सोचा था कि इस मंजिल तक, इस मुकाम तक पहुँचेंगे? I think I've been very, very blessed. I really believe that God has given me more than I could have ever dreamed of or hoped for. And along with that, everything that has come my way, I have tried to work at it with the most sincerity and give it whatever I could and give it my best shot. So someone promoted you in the initial stage, or is this on? I think everyone who gave me a chance in the beginning is something that I always hold very dear. Like I always say, you know, and my first, you can say, film where I had a really strong role was a film called Namaste London. And at that time, Akshay Kumar was such a huge star. I always know that in my heart, I feel that sense of gratitude for him trusting to even do a film with me. I was a newcomer. No one would have probably entrusted me with that role, but Vipul sir and Akshay both had that confidence and also gave me so much support on the set. You know, they really, when you're newer, you need a lot of like support to believe in yourself. Otherwise, you can feel a little bit, you know, uncertain. And both Akshay sir and Vipul gave me so much kind of confidence in me that made me more confident. How you manage good relations with all the people at all the times? अभी कुछ दिन पहले मैं सलमान भाई से मिला, 1 घंटा उनसे गपशप हुई, डिलीशियस लंच उन्होंने नीचे वाले ड्राइंग रूम में खिलाया। मैंने कहा मुझे 1 घंटे का आपका इंटरव्यू चाहिए। उन्होंने कहा अभी कितने इंटरव्यू हमने किस किस के किए हैं? हमने कहा अमिताभ बच्चन से ऋतिक रोशन तक। फिर जैसे आपका नाम आया, उनके चेहरे पे मुस्कान आई, चमक आई, और उन्होंने कहा कि यस, उनकी प्यार मेरी प्यार एक ही है। तो सवाल ये कि सब लोगों के साथ एट ऑल टाइम्स हाउ यू मैनेज गुड रिलेशंस? I think if you meet good people, then automatically I think you have a good relation with them. And I've been really fortunate to have received so much love from everyone who I've worked with, and everyone has been really kind to me, right from you just took his name, right from Amit ji to everyone, to Govinda, to jaise aapne kaha, Salman of course, and his whole family. Not just Salman, but his whole family have been like my family here in Mumbai. And everyone I've worked with has always given me so much love and support, and also I've been able to learn a lot from them. You are lucky, really. Definitely, very fortunate. अभी मैंने Stardust में I have gone through your one philosophical thought कि everyone who is in love is lucky irrespective of its outcome. Will you elaborate this idea? Absolutely, that's such a great line. Really, I completely agree with that sentiment 100%. And I think that's also kind of very much in this same train of thought as Baar Baar Dekho. That's what we're talking about. Is sometimes we're in such a rush to get to the destination, we forget what the journey is like. How you define love in life? Someone who knows your value, and someone who believes in you when you don't believe in yourself. Wonderful. And you? What's your experience? Maybe little experience, but still. Yes, I think in my experience or my idea of love would be somebody who would give me, I think, companionship and be a support system emotionally. Because everything else you can get, अब बाकी सब कुछ आपको मिलता है अपने काम से या दोस्तों से, पर एक जो पार्टनर होता है, अगर वो एक पार्टनर आपका एक सपोर्ट सिस्टम ना बन पाए, आपका एक वो वन ट्रू कॉन्फिडेंट या बेस्ट फ्रेंड या जो भी आप नाम ले लें, आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम टू अंडरस्टैंड दैट आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं बिना किसी डर के. आई थिंक दैट इज़ ट्रू लव. आई फील व्हेन यू कैन ट्रूली जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड बी रिलैक्स एंड ईजी. Any regret in life? No regrets. Wow. No regrets, but lots of hopes for the future, and lots of things I've learned. Lots of things I've learned, and would try and take that forward. तो और ख्वाहिश दुआ मांगने के लिए हाथ उठते हों खुदा से? Every day. Every night, every day I pray, and I think that's a very important thing, to have a belief, to have belief in someone or a power which is greater than you and greater than yourself. And for me, that's been a very important part of my life, is my belief in God. आज पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर की चर्चा है, नरेंद्र मोदी. पीपल डिस्कस हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एज ए सिटीजन. As a citizen, I think he is the most interactive prime minister that I've seen. वो सारे मीडियम्स पे हैं हमारे साथ बातें करने के लिए, हमें बताने के लिए, हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो सोशल मीडिया हो या रेडियो हो या टीवी हो,
तो आई थिंक वो उनकी खासियत है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज के मीडियम्स यूज़ करे हैं एंड आई थिंक उनकी आइडियोलॉजी जो मैं सुनता हूँ वो बहुत भी इंस्पायरिंग लगते हैं कि हैज़ बिग प्लान्स फॉर इंडिया एंड आवर कंट्री। तो आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम रियली हैप्पी द वे ही कम्युनिकेट्स with his citizens. Anything you want to say? He's a great public speaker. I watched the speech he had made in the US. That it was a US Congress. it was quite an amazing thing to see. It's quite phenomenal. So at the end of the day, you are most contented and hopeful of a super hit of this movie. Well, hopefully after 9 September we'll speak to you, sir. Next film आपको बताऊंगा. Our assessment is it's going to be opening a new era of romantic movies in industry. अरे वाह सर, होपफुली ऑल दिस इज ट्रू एंड आपके सारे चैनल्स पे अलग अलग भाषाओं में आप ये इसके बारे में लिखेंगे. People had been waiting for a new couple, new romantic couple. हाँ, I think that has taken place in this movie. सुपर. I hope so. Super, We hope yes. so. Thank इस you पिक्चर very को much. बार-बार देखिए. Best of luck. थैंक यू सर.